ओके। या नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक बहुत ही चिंता का विषय है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार डिजिटल प्रोटेक्शन बिल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो लाना चाह रही है, लेकिन उसको साथ में लाते लाते वो करना क्या चाह रही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर कर रही है। और इसके चलते बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, बहुत सारे कैंपेनर्स जो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए लड़ते आए हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ फीडबैक दिया है, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जिनके संबंध में वो फीडबैक दिए गए हैं कि वो कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर करता है। अब सरकार की नीयत क्या है? क्या डेटा प्रोटेक्शन के बहाने क्या आरटीआई को खत्म करने की कोशिश है सरकार की? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और अंजलि भारद्वाज उसी ग्रुप में थी जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखा है, बहुत सारे कैंपेनर्स से साथ में। आज अंजलि भारद्वाज हमारे साथ हैं, देश की जानी मानी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल है कि जो आप लोगों ने फीडबैक दिया है, उस फीडबैक को क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो यही है कि डेटा प्रोटेक्शन के बहाने वो राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करना है एक तरीके से। जी नीलू, हमने अपने सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं मेटी को, और हम लगातार देते आ रहे हैं। ये जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून है, इसे बनाने के लिए सरकार पिछले 3 साल के करीब से लगी हुई है, उससे भी ज्यादा से लगी हुई है। और लगातार हम लोग सरकार को अपने सुझाव देते आए हैं। पर ये बहुत दुख की बात है कि सरकार ने उन सुझाव को कभी भी सीरियसली नहीं लिया है, कभी भी बुलाया नहीं है सिविल सोसाइटी से लोगों को इस पे बातचीत करने के लिए। इसके बाद इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो कानून है ये लोगों के बहुत ही मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार जब रूल्स बन रहे हैं तो उस पर गौर करेगी, हमारे सजेशंस पर मुझे बहुत ज्यादा होप नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी आपने हाल में देखा था कि जब मोदी जी के डिग्री वाला जब मामला कोर्ट में आया था, तो तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग डिग्री की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये मोदी जी को एम्बैरेस करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की दलीलें उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि जो राइट टू नो है वो राइट टू प्रिवेसी से बड़ा नहीं है। इस तरीके की दलील तुषार मेहता ने दी थी, और ये एक उदाहरण है हमारे सामने। तो क्या सरकार ने मन बना लिया है कि उनको नहीं चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन, और इस सूचना के अधिकार से उनको, यानी कि सरकार को बहुत ज्यादा इस समय प्रॉब्लम हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है नीलू कि सरकार सूचना के अधिकार को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर आप ये देखें डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है, इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को संशोधित करे। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में ऑलरेडी एक प्रावधान है जो कि कहता है कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसी है, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि किसी की प्रिवेसी का हनन करेगी, अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी करेगी, किसी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से नहीं रिलेटेड होगी, वो आपको नहीं मिल सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जाऊं और मैं किसी अस्पताल में पूछूं कि आप यहाँ पर कोई इलाज के लिए आए हैं, उनके सारे डिटेल्स मुझे दे दीजिए, आरटीआई के तहत वो नहीं मिल सकते। वो ऑलरेडी लॉ में लिखा है टू प्रोटेक्ट द राइट टू प्रिवेसी, लोगों की निजता को बचाने के लिए आरटीआई में ऑलरेडी प्रावधान था, धारा 81J में। कोई जरूरत नहीं थी सरकार को कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत इस कानून को बदल देती, क्योंकि अब सरकार ने जो किया है, उन्होंने कहा है कि 81J को हम बदल रहे हैं और अब से हम कोई भी व्यक्तिगत सूचना लोगों को नहीं देंगे। अब आप ये सोचिए इसका क्या मतलब होता है। हमारे देश में हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों खरबों के जो लोन है उनको माफ कर देते हैं। तो अब वो तो हम लोगों का पैसा है, तो लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर ये पूछते थे कि आप ये बताइए कि उनके नाम बताइए, ये कौन पूंजीपति हैं जिनके इतने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं। गरीब इंसान का तो लोन नहीं माफ होता है, आप और हम जाके लोन ले तो माफ नहीं होता है, इतने अरबों के लोन किसके माफ हो रहे हैं। अब कहा जाएगा कि ये तो व्यक्तिगत सूचना है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का नाम आपको नहीं बताएंगे।
बनाएंगे। अब सिमिलरली आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार होता है, हम जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार की समस्या है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, पुल गिर जाते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताइए, किसने बनाया था कॉन्ट्रैक्ट, किसको मिला था। अब सरकार कहेगी नाम तो गोपनीय है, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम नाम नहीं देंगे, हम नंबर नहीं देंगे, हम एड्रेस नहीं देंगे कॉन्ट्रैक्टर का। तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ाई होगी, लोग सवाल कैसे पूछेंगे। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें अगर हम देखें, बार बार ये बात आ रही है कि कई लोगों के नाम ऐड हो जाते हैं और कुछ लोगों के नाम डिलीट भी कर दिए जाते हैं। तो लोग लिस्ट देखते हैं, इलेक्टो वोटर लिस्ट देखते हैं कि भाई किसका नाम ऐड हुआ है, किसका नाम हटाया गया है। अब ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं, वोटर लिस्ट में तो लोगों का नाम भी है, पता भी है, फोटो भी है, ये तो सब व्यक्तिगत सूचना है, अब हम ये सूचना नहीं देंगे। तो ये तो पूरी तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड को बढ़ा देगा देश में। किसी भी लोकतंत्र में आप देखिए ये सारी सूचनाएं मिलती हैं लोगों को, तो पोटेंशियली ये सारी सूचनाएं हमारे हाथ से बाहर जाने वाली हैं। और आपने कहा कि लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर किसी की डिग्री मांगी। मैं इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ, डिग्री नहीं मांगी गई थी। लोगों ने ये कहा था कि 1978 उस साल में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने ग्रेजुएट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने केवल ये मांगा था कि ग्रेजुएट जिन्होंने भी किया, जो पास हुए, उनकी लिस्ट दे दीजिए। अब वो तो कॉन्वोकेशन, पब्लिक कॉन्वोकेशन होती है, क्या प्रॉब्लम है वो लिस्ट देने में लोगों को? कोई किसी की डिग्री नहीं मांग रहा, वो केवल नाम मांग रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं देंगे, इसमें लोगों का नाम सामने आ जाएगा। भाई आप, मैं, कोई भी अगर किसी यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, हमें डिग्री मिलती है, तो ये तो शान की बात है लोगों के लिए। ये तो पब्लिक कॉन्वोकेशन होती है, उसको लाइव स्ट्रीम किया जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। तो ये जो सारी तरीके हैं, ये हमें समझ में आ रहा है अब ये कानून को देखकर कि सरकार चाहती नहीं कि लोग सूचना पा सकें। ये सरकार कोशिश कर रही है कुछ छुपाने की। क्या क्या छुप रहा है आप ये देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस हुआ, सरकार कोशिश कर रही थी कि ये छुपाया जा सके कि कौन पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हैं। अब क्यों नहीं जानना चाहिए ये सूचना हमें? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये तो लोगों के जानने का हक है। अब सरकार कह रही है, अब से सरकार कहेगी नहीं नहीं, ये सूचना हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो डीपीडीपी एक्ट, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत अभी लोगों की निजता को प्रभावित करेगी। आरटीआई में भी हम नहीं देंगे क्योंकि व्यक्तिगत सूचना है। हम क्यों बताएं किसी का नाम आपको कि कितने पैसे दिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को? तो ये तो सरासर लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र है और आप लोगों से सारी सूचना छुपा रहे हैं। वो सारी सूचनाएं जो लोग सूचना के अधिकार कानून में मांगते आए हैं, जिससे कि लोग सशक्त हुए हैं, लोगों ने सरकार को जवाबदेह बनाया है, वो सारी सूचनाएं जो हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार उजागर हो सके, जिससे मानव अधिकार का हनन जहां पे हो रहा है वो उजागर हो सके। वो सब देखने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास व्यक्तिगत सूचना भी हो। मैं फिर यही कहूंगी नीलू कि हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी सूचना आप वाइकेरियसली मांगने लगे, किसी के हेल्थ रिकॉर्ड मांगने लगे। बट बहुत सारी सूचना ऐसी है जो होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और अब ये सारी सूचना जो है अभी तक हमें मिल सकती थी सूचना के अधिकार कानून से, पर अब जब इस कानून को ही संशोधित कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन कानून के माध्यम से, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारी सूचनाएं हमारे हाथ से बाहर हो जाएंगी। जहां पर सरकारों ने ये लिस्टें दी है वेबसाइट पे, ये भी उतार दी जाएंगी। तो मतलब लोकतंत्र में ये सूचनाएं हमारे पास नहीं रहेंगी। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट था अंजलि, उसमें आपने एक पॉइंट लिखा है कि डू नॉट ऑपरेशनलाइज सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। आपने कहा कि जो ये सेक्शन 44(3) है उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसके क्या खतरे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा आप दर्शकों को समझा सकें कि कितना खतरनाक है अगर इस सेक्शन को ऑपरेशनलाइज करती है सरकार।
देखिए, सेक्शन 44(3) जो है डेटा प्रोटेक्शन कानून का, वो ये कहता है कि सूचना के अधिकार कानून की धारा 81(j) को संशोधित किया जाएगा। और संशोधन क्या है? देखिए, सूचना के अधिकार कानून में लिखा था कि सारी सूचनाएं लोगों को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन कुछ सूचनाएं हैं जो हम नहीं चाहते कि सबके सामने जाएं। वो क्या सूचना है? 81(j) में लिखा था कि किसी की निजी सूचना, व्यक्तिगत सूचना, जिससे उनकी निजता के अधिकार पर कुप्रभाव पड़े, अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो, वो सूचना हमें नहीं मिलनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, किसी के हेल्थ रिकॉर्ड नहीं मिलने चाहिए, किसी के क्या बच्चों की क्या स्थिति है, ये सब सूचना हमें नहीं चाहिए, वो नहीं मिलनी चाहिए। कानून में ऑलरेडी लिखा था। अब सरकार ने वो प्रावधान बदल कर कह दिया कि बस ये कर दिया कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी। तो ये इसका तो मतलब हुआ कि जो मैंने सारी तमाम सूचनाएं आपको बताई कि लोग सूचना के अधिकार में मांगते आ रहे हैं कि किसके लोन माफ हो रहे हैं, किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे कि सारी सड़कें टूटी जा रही हैं, उनके नाम बताइए, कौन इलेक्टोरल लिस्ट में किसके नाम चढ़ा रहे हैं, आप किसके उतार रहे हैं, ये सारी सूचनाएं जो हैं ये तो अब लोगों के पूरे दायरे से बाहर हो जाएंगी। राशन कार्ड किसको दिया है, पेंशन किसको दे रहे हैं, स्कॉलरशिप किसको दे रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में एक बड़ा केस आया था जिसमें एक आईएएस का एक महिला थी जिन्होंने आईएएस का एग्जाम पास करा, और फिर पता चला कि उन्होंने तो हर चीज में अपने रिकॉर्ड झूठे लिखे थे। अब अगर ये रिकॉर्ड लोगों के सामने नहीं होते तो उनका झूठ कभी पकड़ा ही नहीं जाता, फ्रॉड चलता रहता है, भ्रष्टाचार चलता रहता है। तो ये सब फ्रॉड और भ्रष्टाचार और जो मानव अधिकार के हनन है, इनको रोकने के लिए सूचनाएं होनी चाहिए। अब ये सूचनाएं बंद हो जाएंगी क्योंकि सेक्शन 44(3) डेटा प्रोटेक्शन कानून का जब लागू हो जाएगा, कानून तो पास हो गया है, देखिए नीलू, अब केवल रूल्स बनने रह गए हैं, और रूल्स भी सरकार कह रही है कि अगले कुछ महीनों में वो ला रही है। जैसे ही रूल्स बन जाएंगे ये कानून लागू हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर आरटीआई का संशोधन करने वाला सेक्शन है, इसको आप मत लागू कीजिए, क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक है, ये गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे आप खत्म नहीं करिए। और यही हमारी डिमांड है। इसके अलावा नीलू, बहुत ही दुख की बात है कि सरकार ने हम कैसे सूचना इकट्ठी करते हैं ये सारा सोचा है। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी सिटीजन है, उन्हें किसी की भी व्यक्तिगत सूचना चाहिए अकाउंटेबिलिटी के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, दो तरीके होते हैं उनके पास। एक तो वो आरटीआई कानून के तहत वो सूचना मांग सकते हैं, दूसरा लोग जाकर सर्वे कर सकते हैं, वो जाकर लिस्टें बना सकते हैं। सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन कानून में अब ये कह दिया कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति का नाम, उनका पता इकट्ठा करेंगे, सर्वे करेंगे, तो वो डेटा फिड्यूशियरी बन जाएंगे, और वो फिर उनके ऊपर बहुत तमाम तरह के ऑब्लिगेशंस होंगे। अगर वो ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है इस कानून के तहत, जो सरकारी बोर्ड है, जिसमें सरकार के ही नुमाइंदे चुने हुए बैठेंगे, और उनको ताकत दी गई है कि 500 करोड़ रुपए तक का फाइन वो लगा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक छोटी संस्था है, संगठन है, जो कि जाकर घर घर लोगों का, अगर उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल रहा, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, उन्हें नरेगा में काम नहीं मिल रहा, वो लिस्ट बना रहे हैं, तो उन्हें कहा जाएगा कि अगर आपने कोई भी डेटा प्रोटेक्शन कानून में, आप डेटा फिड्यूशियरी बन गए हैं, इसलिए अगर कहीं पे भी आपने उल्लंघन कर दिया तो आपको 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। तो कौन सी संगठन काम कर पाएगा, कौन सी संस्था काम कर पाएगी? जर्नलिस्ट, उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस कानून में। मुझे तो लगता है कि देश के सारे जर्नलिस्ट्स को उठना चाहिए इसके खिलाफ।
कोई जर्नलिस्टिक प्रोटेक्शन नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, इतने तमाम जर्नलिस्ट हैं देश में जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। वो जब प्रोग्राम बनाते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं, जो रिपोर्ट लिखते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लिस्टें बनाते हैं कि किसको पहुंचाए, ईमेल आईडी क्या है, पता क्या है, फोन नंबर क्या है, व्हाट्सएप क्या है, वो भेजते हैं, तभी तो सच सामने आता है। अब कहा जा रहा है वो भी डेटा फिडिशरी है, उनके ऊपर भी 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो मतलब ये तो पूरी तरह से डेटा दबाने की, सच्चाइयों को दबाने का एक कानून बन गया है। सरकार ने ऊपर से एक जो बहुत ही चतुर काम किया है, जो मुझे लगता है उनका इंटेंशन साफ नजर आता है उसमें, वो ये कर दिया उन्होंने कि सरकार कह रही है कि हम तो निजता लोगों की प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनका डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। भाई सबसे ज्यादा डेटा किसके पास है? क्या एक छोटे जर्नलिस्ट के पास है, एक छोटे संगठन के पास है, किसी इंडिविजुअल के पास है? नहीं, सबसे ज्यादा डेटा जो है हमारे देश में सरकार के पास है। सबसे ज्यादा डेटा हमारे देश में बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, जियो, गूगल, इनके पास है हमारा डेटा। वो सबका डेटा कलेक्ट करते हैं। अब सबका डेटा उनके पास है। सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, सबके ऊपर लागू नहीं होगा ये कानून, हम तय करेंगे किस पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि सरकार कहेगी कि सरकारी महकमों पर ये कानून लागू नहीं होगा, तो सारा आधार का डेटा जो यूआईडीएआई के पास है, कल को अगर ये कह दे सरकार हम नहीं देंगे डेटा प्रोटेक्शन कानून में, इसको डेटा फिडिशरी बनाएंगे, कल को सरकार ये अपने पास ताकत रख रही है कहने की कि हम जियो को नहीं बनाएंगे डेटा फिडिशरी, हम गूगल को नहीं बनाएंगे डेटा फिडिशरी, तो ये क्या हो रहा है? मतलब अगर सरकार ये भी हमें कहे कि हम तो इतना कोशिश कर रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्ट हो, हम सबका डेटा प्रोटेक्ट करेंगे, तो भी समझ में आती बात। ये तो सरकार कह रही है कि हमारी मनमानी है, हम तय करेंगे। तो फिर तो सीधी सी बात हो गई, जो भी सरकार में बैठे हैं वो इस कानून का इस्तेमाल करेंगे। ये तो वेपन बन जाएगा सरकार के हाथ में, ये तो हथियार है। सरकार कहेगी कि जो हमारे खिलाफ बात करें, जो हमारा डेटा निकाले, ऐसा डेटा निकाले पर्सनल जो कि हमें पसंद नहीं है, हमें इनकन्वीनियंट है, उनको तो हम 500 करोड़ रुपए की फाइन का दर दे देंगे। और जो हम चाहते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, हमारे ही साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको हम कहेंगे आप कितना भी डेटा रखिए। बिल्कुल, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, आपने कहा कि 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी है अगर किसी ने कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सरकार की निकाली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज हम मोदी सरकार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या हमें 500 करोड़ रुपए की का पेनल्टी भरना पड़ेगा सरकार को? भले नहीं, हम मैं आपको बताती हूँ मैं नीलू, क्या है पेनल्टी का, ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। आपके व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून में सरकार कह रही है कि जो भी कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, पर्सनल डेटा क्या है? नाम है, पता है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। वो कह रहे हैं जो भी पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा फिडिशरी बन जाएंगे और उनके ऊपर कंसेंट का ऑब्लिगेशन होगा। मतलब आपने किसी का नाम और नंबर लिखा 10,000 लोगों का कि भाई मैं इनको अपना प्रोग्राम भेजूंगी, तो आप डेटा फिडिशरी बन जाएंगी। और अगर उसमें लगा सरकार को या कोई कंप्लेंट डाल देता है कि मेरे से कंसेंट ठीक से नहीं लिया गया था, तो सरकार की जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। वो कहेंगे कि आपके ऊपर हम फाइन डाल देंगे, 500 करोड़ रुपए तक का फाइन डाल देंगे। उसी तरीके से अगर कोई संगठन है वो इकट्ठा कर रहे हैं नाम, उनके ऊपर भी फाइन हो सकता है। और सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे किसके ऊपर नहीं लगेगा फाइन, क्योंकि हम तय करेंगे कि कौन डेटा फिडिशरी नहीं है। वो चाहे कितने भी मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा कलेक्ट कर लें, आप तो 10,000 का करेंगी, कोई छोटी संगठन 500 का करेंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो करोड़ों लोगों के डेटा कलेक्ट कर रही हैं, उनको सरकार कह रही है हम तय कर लेंगे, किसी को नहीं अगर हमें बनाना डेटा फिडिशरी। तो मतलब ये तो मनमानी है। ये तो आप ये सोचिए ये लोकतंत्र में कितना भयानक है। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज सोशल मीडिया सेल चलाती हैं।
सोशल मीडिया सेल कैसे चलता है? उनके पास लोगों के नाम और नंबर होते हैं। हम जानते हैं हमारे सब लोगों के पास सभी पार्टियों से डिटेल्स आते हैं, वो मैसेज भेजती हैं, व्हाट्सएप भेजती हैं। अब क्या होगा, सरकार में जो भी पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कहेगी भाई हमारा तो जो सोशल मीडिया सेल है वो डेटा फिडिशरी नहीं है, लेकिन सारी ऑपोजिशन के सोशल मीडिया सेल डेटा फिडिशरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, तो बीजेपी का आईटी सेल को तो वो कह सकते हैं डेटा फिडिशरी है नहीं, तो वो कितना भी लोगों का डेटा कलेक्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके जो सोशल मीडिया सेल है, उनको कहेंगे कि आपने कंसेंट के बगैर किसी का डेटा नाम कलेक्ट कर लिया, आप पे 500 करोड़ रुपए फाइन ऑन एवरी केस ऑफ वायलेशन। हर एक केस पर अप टू 500 करोड़ रुपए का फाइन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोशिश क्या हो रही है। ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम ये बिल्कुल, और कह रहे हैं, एक ऐसी स्थिति ऐसा लग रहा है कि बनाने की कोशिश कर रही है सरकार जहां पर लोगों का जीना दूभर होगा। जी, लोग रहेंगे कैसे अगर इस आप तरीके से? कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? आपको बिल्कुल। जर्नलिज्म कैसे करेंगे? जो सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं वो कैसे लाएंगे? रिसर्चर जो वास्तव में जमीन पे जाके रिसर्च करके बताते हैं कि क्या हो रहा है जमीन पर, भूख है या गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपना काम कैसे करेंगे अगर वो नाम ही नहीं लिख सकते लोगों के विदाउट बिकमिंग अ डेटा फिडुशरी एंड हैविंग कि भाई ये तलवार सर पे लटकी है। संगठन कैसे काम करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आपने ये भी कह दिया कि दूसरा जो तरीका है सूचना इकट्ठा करने का वो है राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, वो भी हम नहीं आपको करने देंगे, उस कानून को भी हम बदल देंगे। तो मतलब इधर से भी मार और उधर से भी, दोनों ही तरीके से लोगों के जानने के हक को पूरी तरह से, व्यक्तिगत सूचना को जानने के हक का खत्म हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो एक लोकतंत्र में लोगों की होनी चाहिए, भाई ये लोगों का तंत्र है लोकतंत्र, तो लोगों को सूचना ही नहीं होगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। और ये जो एक कानून आया है अब, डेटा प्रोटेक्शन कानून, जो अब जल्द लागू हो जाएगा नीलू, मैं तो ये कहती हूं कि ये डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ये तो सरकार की एक ऐसी तंत्र बन रहा है जो सरकार को पावर देगा, एम्पावर करेगा कि वो सारे देश का पर्सनल डेटा को कंट्रोल कर सके। ऐसा ना हो कि कोई भी सिटीजन वो डेटा ले सके। सरकार कह रही है केवल हम और हमारे जो दोस्त हैं, चाहे वो पूंजीपति हो कोई हो, केवल उन्हीं को हम डेटा कलेक्ट करने देंगे, उन्हीं को डेटा देश में इकट्ठा होने देंगे। बाकी लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, जर्नलिस्ट को, रिसर्चर को, सिटीजन्स को वो डेटा कलेक्ट भी नहीं करने देंगे और ना ही सूचना के अधिकार कानून में देने देंगे। तो ये तो साफ दर्शा रहा है कि सरकार जो है वो एक क्लियर वेपन बना रही है, हथियार बना रही है लोकतंत्र में, जिससे कि लोगों की जो ताकत थी सूचना का अधिकार, उसे खत्म कर दिया जाए और सरकार इस वेपन के जरिए से जिसको भी चाहे, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकारी बोर्ड है, वो उनके पीछे जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि नागरिकों की आवाज को एक तरीके से मोदी सरकार इस हथियार से खत्म कर देगी और कुछ भी नहीं बचेगा फिर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक धक्का है लोकतंत्र के लिए नीलू, क्योंकि अगर लोकतंत्र में लोगों की पास सूचना नहीं हो, उनकी आवाज ना पहुंच सके, अगर जर्नलिस्ट अपना काम ना कर सके, अगर रिसर्चर अपना काम ना कर सके, तो लोकतंत्र कहाँ रह जाता है। तो ये तो बहुत ही भयानक एक स्टेप है, और जो कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं सरकार को कहने की कि आप इसको लागू मत करिए। हमने पिछले कम से कम 3-4 साल से हम चिट्ठियां लिख रहे हैं लगातार, जो भी सरकार कमिटी बनाती है हम उसको अपने सारी भेज रहे हैं पिटिशंस, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सरकार बिल्कुल कान बंद करके बैठी है, और ये जबरदस्ती कानून लाया गया है और इस कानून का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बहुत ही खतरनाक है ये, लेकिन सरकार
कब तक लाएगी, कैसे लाएगी, इसका क्या असर होगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आपने सारे जो डेंजर्स हैं उनसे लोगों को अवगत कराया है, तो लोगों में ये वीडियो देखकर और कुछ अवेयरनेस भी बढ़े, समझे आप कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार क्यों लेकर आ रही है, उसकी असली मंशा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया।